हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। जैक स्नाइडर का नाम सामने आते ही दो चीजें सामने आती है। एक छोटा कट मिलेगा, एक बड़ा एक्सटेंडेड कट मिलेगा, जिसके अंदर बहुत सारी इमोशंस भी होंगे, कैरेक्टर डेवलपमेंट भी होगी, मोटिव्स भी होंगे, ब्रुटैलिटी भी होगी, और कभी कभी तो आर रेटेड भी हो जाता है। जैसे कि बोला जा रहा है कि रेबल मून का पार्ट 1 और पार्ट 2 एक्सटेंडेड वर्जन के अंदर आर रेटेड आएगा। खूब ज्यादा गोर, कटाई फटाई, लड़ाई मड़ाई सब कुछ होगा उसके अंदर। बट क्या रेबल मून 1 जो इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगी थी लोगों को, 2 अट्रैक्टिव लगेगी कि नहीं लगेगी? पार्ट 2 कंक्लूजन इसका ठीक है कि नहीं है? मैं ये बोलूंगा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये काफी ज्यादा सिंसियर अटेम्प्ट है। सेट डिजाइन्स मतलब इतने डिटेल्ड हैं कि आपको जैक स्नाइडर की बिल्कुल छाप दिखेगी। क्या डायरेक्शन में दिखेगी कि नहीं दिखेगी वो हम आगे बात करेंगे। बट फॉर श्योर ये थोड़ा एक स्लो अफेयर है, जिससे आप कैरेक्टर के साथ और स्टोरी के साथ और पर्पस के साथ जो अटैचमेंट है वो ज्यादा तो नहीं कर पाते हो। बट हैविंग सेड दैट, कहानी वहीं से शुरू होती है कि कोरा अल्टीमेटली जो है वो डार्क फोर्सेस समझ लीजिए या फिर मदरलैंड के जो ट्रूप है उसके अगेंस्ट खड़ी हो चुकी है। नोबल का थैंक यू वेरी मच किया था लास्ट टाइम, वो रिकवर हो रहा है। लेकिन एक बारी फिर से पूरी फोर्स लेके मदरलैंड जो है वो कोरा के घर, जहां पर बहुत अच्छी खेती होती है, वहां पर वो एक्शन लेके पहुंच गया। अब ये जो एक्शन लेके पहुंच गया उसका एक्शन का जवाब एक्शन से ही देना पड़ेगा, जिसके लिए इसने भी अपने ट्रूप्स, अपना एक पर्पस डिफाइन किया है। बाकी साथी प्लैनेट्स के सोल्जर्स के साथ वो सब चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। हाउ डू दे गो अबाउट डूइंग थिंग्स। तो स्टोरी जो है वो काफी फ्लैट है कि अब ये कैसे अपने इस लैंड को डिफेंड करेगी, और ये जो ब्रुटैलिटी है पूरी की पूरी मदरलैंड की, वो कैसे एंड होगी। यही सिंपल सिंपल सी कहानी है। देखो, मैं बोलूंगा कि जो एक्शन है यहाँ पर, सेट डिजाइन्स हैं, जो आपके मशीन गन्स हैं, जो भी रोबोटिक फॉर्म में कुछ भी दिखाया गया है वो बहुत एक्सटेंसिव है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। कलर ग्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि आप जैक स्नाइडर के पिक्चरों में देखते हैं, थोड़ी ग्लूमी टाइप होती है। जैसे कि आपने फर्स्ट सुपरमैन के अंदर भी देखी थी, उसी जोन के अंदर जाता है। बट हैविंग सेड दैट, उसके अलावा कुछ भी इसके बारे में पॉजिटिव बात करना मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि मुझे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, लॉर्ड ऑफ द रिंग, स्टार वॉर्स ऐसा लगा कि बहुत कुछ लेंड किया। इनकी खुद की सुपरमैन से इन्होंने काफी कुछ यहाँ पर लेंड किया है। तो ये थोड़ा सा लगा कि यार ये देखा देखा सब कुछ लग रहा है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। और कोरा की जो हिस्ट्री है वो भी कोई बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लगी। एक यूजुअल स्टोरी लगी। और जो वॉरियर्स हैं, जो उनके मोटिवेटर्स होने चाहिए, वो शायद एक्सटेंडेड वर्जन में ही ज़्यादा दिखाया जाए, बट यहाँ पर तो आए गए हो जाते हैं। और क्योंकि आए गए हो जाते हो तो आप इमोशनली कनेक्ट नहीं करते हो। जो मैं बोलूँगा कि ज़्यादा जैक स्नाइडर भैया की थोड़ी सी ट्रबल है कि आपको जब नरेटिव स्टाइल रखना है, आपको एक ब्रीफ दी गई है कि आपको ये बात 1.5 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर करनी है, तो आप 2 घंटे की हिसाब से पिक्चर बनाइए। अगर एक्सटेंडेड बन गई है तो ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक्सटेंडेड वर्जन की वेट करो, इससे आप कनेक्ट ही नहीं हो रहे हो। तो मुझे नहीं लगता कि जैसे स्पाइडरमैन का केस हुआ था, या सुपरमैन का सॉरी केस हुआ था, कि लोग वेट कर रहे थे कि यार पूरा एक्सटेंडेड वर्जन आए और ढंग से हम देखें इसको। इसकी मुझे नहीं लगता वेट होगा, क्योंकि इसके लिए हम इमोशनली इन्वेस्ट नहीं हो पाए। ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे और दिखाओ। मुझे ऐसा लगा कि बस ठीक है, जहां एंड हो गया, कोई ट्विस्ट ज्यादा नहीं है, फ्लैट है। तो डायरेक्शन मेरे ख्याल से जो प्रोग्रेस इनके अंदर दिखता है, डिटेलिंग ऑफ द कैरेक्टर, कुछ ना कुछ एक चार्म होता है, वो मजा नहीं आया। ऊपर से मेरे ख्याल से, ये मैंने रिव्यू 1 में भी बोला था पार्ट 1 के, जो इनका मेन लीड है कोरा का कैरेक्टर, उसी के साथ आप कनेक्ट नहीं हो पाते हो। उसके अंदर बहुत सैडनेस नजर आती है, उसके अंदर कोई होप एक्चुअली में नजर आती नहीं है। तो और ये मूवी सारी होप के बारे में है कि कैसे कोरा लड़ेगी, बट वो नजर नहीं आता, वो लीडर भी नजर नहीं आता, जिसकी वजह से डिसकनेक्शन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। रिस्पेक्टफुली फॉर द जीनियस जैक स्नाइडर इज, आई विल गिव दिस मूवी 2.5 आउट ऑफ 5। वन टाइम वॉच है, एक्शन सेट पीसेस वगैरह के लिए आप देख लोगे। बट उसके अलावा कि आपने ऐसा कुछ नहीं देखा है पहले, तो थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया कि यार ये सब देखी वाली चीजें। बट और दूसरा, जैक स्नाइडर का खुद का जो फ्लेवर है वो हाफ मिसिंग है। जल्दी मिलते हो रिव्यूज और अपडेट्स से। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।